हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा शहर बसा था जिसकी सड़कें चौड़ी थीं, महल सोने और कीमती रत्नों से सजे थे, बंदरगाहों पर दुनिया भर से जहाज आते थे और उस शहर का राजा था भगवान श्री कृष्ण। लेकिन फिर एक दिन ये पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सचमुच अरब सागर की लहरों के नीचे आज भी छिपी है एक प्राचीन सभ्यता? आखिर समुद्र के भीतर मिले पत्थरों के ढांचे, दीवारें और लंगर किस कहानी की ओर इशारा करते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे द्वारका के उस रहस्य को जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा कर रखा है। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित आधुनिक द्वारका आज करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए चार धामों में से एक है। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है। प्राचीन ग्रंथों महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में द्वारका का वर्णन एक अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर के रूप में मिलता है। कथा के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। मान्यता है कि समुद्र देव ने स्वयं इस नगर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की। कहा जाता है कि विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य वास्तुकार ने केवल कुछ ही समय में एक भव्य नगरी का निर्माण किया। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस नगर में विशाल राजमहल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे द्वार, सुंदर उद्यान और समुद्री व्यापार के लिए विकसित बंदरगाह थे। उस समय द्वारका केवल एक राजधानी नहीं बल्कि शक्ति, समृद्धि और समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ समय बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरे नगर को अपनी लहरों में समा लिया। वर्णन मिलता है कि लोगों ने अपनी आंखों के सामने महलों को डूबते देखा, सड़कें गायब हो गईं और कुछ ही समय में मानो वह भव्य नगरी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। सदियों तक लोग इसे केवल एक धार्मिक कथा मानते रहे। लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस रहस्य की ओर खींच लिया। क्या वे सचमुच भगवान कृष्ण की द्वारका के अवशेष थे या फिर समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं किसी और प्राचीन सभ्यता की थीं? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले भाग में। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर समुद्र के नीचे वास्तव में कोई प्राचीन नगर था तो वह डूबा कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों वर्षों में समुद्र का स्तर कई बार बदला है। भूकंप, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, समुद्री तूफान और तटीय भूमि के धीरे धीरे धंसने जैसी प्राकृतिक घटनाएं किसी भी तटीय शहर को समुद्र के नीचे ले जा सकती हैं। गुजरात का पश्चिमी तट आज भी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। इतिहास में यहाँ कई बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। इसीलिए कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा ने इस क्षेत्र के तटीय नगरों को प्रभावित किया होगा। आज भी समुद्री पुरातत्वविद, भूवैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य पर लगातार शोध कर रहे हैं। नई तकनीकों जैसे 3D सी मैपिंग, साइड स्कैन सोनार, ROV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और अंडर वाटर फोटोग्रामेट्री की मदद से समुद्र की गहराइयों का पहले से कहीं अधिक सटीक अध्ययन किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में कोई नई खोज इस रहस्य पर निर्णायक प्रकाश डाले, या फिर द्वारका का यह रहस्य हमेशा इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक बना। शायद समुद्र की उन शांत लहरों के नीचे आज भी किसी फूले बिसरे शहर की दीवारें खामोशी से खड़ी हो, जो हजारों साल पहले एक महान सभ्यता की गवाह थी। क्या वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका है या फिर एक ऐसी प्राचीन नगरी जिसका इतिहास समय की लहरों में खो गया? इस सवाल का जवाब
शायद आज भी अरब सागर की गहराइयों में छिपा हुआ है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली ये नगरी वास्तव में भगवान श्री की द्वारका है।